क्यों मनाई जाती है नवरात्रि? कब मनाई जाती है गुप्त नवरात्रि? किसकी पूजा की जाती है गुप्त नवरात्रि पे? जानिए इस वीडियो में। यह वीडियो आप पूरा देखिए, पूरा देखेंगे तभी तो जानेंगे। सतयुग में चैत्र नवरात्र, त्रेता में आषाढ़ नवरात्र और द्वापर में माघ, कलयुग में अश्विन की साधना उपासना का विशेष महत्व रहता है। मार्कंडेय पुराण में इन चारों नवरात्रों में शक्ति के साथ साथ इष्ट की आराधना का भी विशेष महत्व है। शिव पुराण के अनुसार पूर्व काल में दैत्य राक्षस दुर्ग ने ब्रह्मा को तप से प्रसन्न करके चारों वेद प्राप्त कर लिए। तब वह उपद्रव करने लगा। वेदों के नष्ट हो जाने से देव ब्राह्मण स्वयं भ्रष्ट हो गए, जिससे पृथ्वी पर वर्षों तक अनावृष्टि रही। देवताओं ने मां पर अम्बा की शरण में जाकर दुर्ग का वध करने का निवेदन किया। मां ने अपने शरीर से काली, तारा, छिन्नमस्ता, श्री विद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बांगला, धूमवंती, त्रिपुर सुंदरी और मतंगी नाम वाली 10 महाविद्याओं को प्रकट कर दुर्ग का वध किया। इस महाविद्याओं की साधना के लिए तभी से गुप्त नवरात्र मनाए जाने लगा। इस गुप्त नवरात्रि में वामाचार पद्धति से उपासना की जाती है। इस गुप्त नवरात्रि में वामाचार पद्धति से उपासना की जाती है। यह समय शाक्य एवं शैव धर्मावलंबियों के लिए पैशाचिक वामाचारी क्रियाओं के लिए अधिक शुभ और उपयुक्त होता है। भारत में धार्मिक महत्व के 4 महत्वपूर्ण नवरात्रि है। 4 नवरात्रियों में 2 नवरात्रि गुप्त नवरात्रि होती है। इसमें प्रलय एवं संहार के देवता महाकाल एवं महाकाली की पूजा की जाती है गुप्त नवरात्रि में। साथ ही संहारकर्ता देवी देवताओं के गणों और गणिकाओं अर्थात भूत प्रेत पिशाच बेताल डांकिनी शंकिनी खंडिनी शूलिनी सब वाहनी सब रूढ़ा आदि के साधना भी की जाती है। यह तंत्र विद्या के लिए मान्य होती है। यह साधना बहुत ही गुप्त स्थान पर और किसी सिद्ध शमशान में की जाती है। दुनिया में सिर्फ 4 शमशान घाट ही ऐसे हैं जहां तंत्र क्रियाओं का परिणाम बहुत जल्दी मिलता है। ये है तारापीठ का शमशान पश्चिम बंगाल में, कामाख्या पीठ असम का शमशान और त्र्यंबकम नासिक और उज्जैन स्थित चक्रतीर्थ शमशान, जहाँ पर तंत्र विद्या करने वाले तांत्रिक अपनी विद्याओं को सिद्ध करने के लिए जाते हैं। गुप्त नवरात्रि का यह बहुत ही नवरात्रि में किसी शमशान में की जाती है। गुप्त नवरात्रि में यहाँ दूर दूर से साधक गुप्त साधनाएं करने आते हैं। इन चारों शमशान में नवरात्रों में लोग अपनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्तियों में वृद्धि करने के लिए अनेक प्रकार के उपास, संयम, नियम, भजन, पूजन, योग, साधना आदि करते हैं। यानी मित्रों, आध्यात्मिक और मानसिक शक्तियों में वृद्धि। अध्यात्म को मजबूत करना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है। इसीलिए साधारण मनुष्य भी, गृहस्थ मनुष्य भी गुप्त नवरात्रि में पूजन, संयम, उपास, भजन, साधना आदि करते हैं। सभी नवरात्र अनुसार माघ मास की शुक्ल पक्ष का विशेष महत्व है। शुक्ल पक्ष की पंचमी को ही देवी सरस्वती प्रकट हुई थी। इन्हीं कारणों से माघ मास की नवरात्रि में सनातन वैदिक रीति के अनुसार देवी साधना करने का विधान निश्चित किया गया। गुप्त नवरात्रि विशेष तौर पर गुप्त सिद्धियां पाने का समय है। यानी गुप्त नवरात्रि को
जो गुप्त सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं वे इस नवरात्रि का विशेष साधना करते हैं और चमत्कारिक शक्तियां प्राप्त करते हैं। अब हम गुप्त नवरात्रि की प्राचीन कथा सुनते हैं। प्राचीन कथा इस प्रकार है। अभी तक हमने जाना गुप्त नवरात्रि क्यों मनाई जाती है और गुप्त नवरात्रि का क्या प्रमाण प्रत्यक्ष मिलता है और गुप्त नवरात्रि में क्यों देवी की पूजा की जाती है। अब हम जानेंगे गुप्त नवरात्रि की कथा। गुप्त नवरात्रि 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में एक प्राचीन कथा जुड़ी हुई है। एक समय ऋषि भृंगी भक्त जनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ से एक स्त्री निकल कर आई और करबद्ध होकर ऋषि भृंगी से बोली कि मेरे पति दुर्व्यसनों से सदा घिरे रहते हैं। दुर्व्यसनों यानी कि गलत चीजों से, इस कारण में कोई पूजा पाठ नहीं कर पाते, जैसे मांस मदिरा आदि का सेवन करना। इन सब चीजों के कारण पूजा पाठ नहीं कर पाती। धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन भी नहीं कर पाती। जहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती। मेरा पति मांसाहारी है, जुआरी है, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से जीवन को पति सही सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि भृंगी महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रभावित हुए। ऋषि ने उस स्त्री को आदर पूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि वार्षिक और शारदीय नवरात्रि तो आम जनमानस से परिचित है, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्र और भी होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्र कहा जाता है। प्रगट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन नवरात्रि की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वस्वीकारिणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रों में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल कर देती है। लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करता है तो उस जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। उस स्त्री ने भृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्रि की पूजा की। माँ प्रसन्न हुई और उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। घर में सुख शांति आ गई, पति सन्मार्ग पे आ गया और जीवन माता की कृपा से खिल उठा। यदि आप भी एक या कई तरह के दुर्व्यसनों से ग्रस्त है और आपकी इच्छा है कि माता की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि आए तो गुप्त नवरात्रि की साधना अवश्य करें। तंत्र और शक्ति मंत्रवा लंबी साधना की दृष्टि से गुप्त नवरात्रों के कालखंड को बहुत सिद्धदायी मानते